नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपको अहमदाबाद एक इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल्स पे खेलते हुए पोलो प्लेयर से मिलने। उनका नाम है जयवीर सिंह गोहिल। भावनगर के +1 रैंक वाले पोलो खिलाड़ी जयवीर सिंह गोहिल ने अपने कौशल से न केवल गुजरात के लोगों को चौंका दिया है, बल्कि उन्होंने भारतीय पोलो सीज़न के दौरान पूरे देश में अपना अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। पोलो एक प्राचीन खेल है जिसमें 2 टीमें घोड़ों पर बैठकर मैलेट्स की सहायता से गोल मारने का प्रयास करती है। यह कौशल रणनीति और साझेदारी की मांग करता है जब खिलाड़ी उच्च गति में गोल करते हैं। पर्शिया से उत्पन्न होने वाला यह खेल विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है, जो हॉर्समैनशिप की शानदारता को प्रतियोगिता के उत्साह से मिलाकर एकत्रित करता है। पोलो की मॉडर्न गेम की शुरुआत मणिपुर में हुई थी और इंडियन पोलो एसोसिएशन IPA में आज 33 पोलो क्लब रजिस्टर की हुई है। जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता वगैरह में तो सक्रिय है ही, लेकिन गुजरात में पोलो को पुनर्जीवित करने में जयवीर भाई का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज वे खुद की स्थापित की हुई एक क्लब जिसका नाम है गोहिलवाड़ पोलो क्लब, उसमें कई बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। 2019 में पहली बार 70 साल के बाद सूरत में पोलो का मैच हुआ और वो भी सिर्फ जयवीर भाई के प्रयास से ही मुमकिन हुआ। पोलो को स्पोर्ट ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं का खेल माना जाता है और इसी वजह से यह खेल सांस्कृतिक विरासत का मूल्य रखता है और इस सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने में जयवीर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आइए अब जानते हैं जयवीर भाई की पोलो की दुनिया में एंट्री कैसे हुई। नमस्ते जयवीर भाई। नमस्ते। बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे कि गुजरात के इकलौते एक ही इंटरनेशनल पोलो प्लेयर से आज मैं मिल पा रही हूँ और आपने समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भावना जी, आप भी आए और एक गुजरात में और पूरे इंडिया में जो स्पोर्ट्स राइडिंग के लिए जो आप ये कर रहे हो, आपकी जो चैनल है, मैंने देखी बहुत सारी वीडियोस रोहित ठाकुर साहब की और सबकी वीडियोस मैंने देखी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत करके पूरे इंडिया में हर जगह घूम के आप ये सब। बस इरादा वही है कि अच्छा मैसेज स्प्रेड कर पाए। तो जयवीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जर्नी ये पोलो की दुनिया में कैसे शुरू हुई और क्या किया आपने, क्या क्या एफर्ट्स की। वैसे मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरा जो फैमिली है, मैं भावनगर के पास ठिकाना मेरा है भरतेज है, तो मेरे जो ग्रैंडफादर है, हमारा जो फैमिली है वो भरतेज का तालुकदार टिलाट फैमिली है, तो हॉर्स रिलेटेड फैमिली है पहले से ही। तो घोड़ों का शौक तो मुझे पहले से ही, घोड़े फैमिली में इतने थे, काठियावाड़ी मारवाड़ी जो इंडियन अपने जो हॉर्सेस है वो पहले ही थे, तो घोड़ों का शौक तो था ही। बट भावनगर में फर्स्ट टाइम आडी जाला राइडिंग क्लब, जो गुजरात माउंटेड यूनिट जो होती है पुलिस की यूनिट, वहाँ स्टार्ट हुआ 2004 में। तो जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 10th में था, तो मैंने देखा और फर्स्ट वहाँ जाके फर्स्ट ईयर 2nd नंबर का फॉर्म था, वो मैंने पहले ही सबसे पहले मैं पहुँच गया और डाल दिया। एंड दूसरा के बेसिक मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की। देसी घोड़े और देसी राइडिंग तो घर से मैं देख ही रहा था, ब्रीडिंग वगैरह वो तो मैंने बचपन से देखा था, लेकिन जो स्पोर्ट्स का राइडिंग होता है जो प्रॉपर, वो मेरे फर्स्ट कोच थे JB गोहिल, जिलूबा गोहिल, जो अभी साहब रिटायर्ड माउंटेड PI राजकोट से रिटायर्ड हुए, और वहीं से मेरी स्पोर्ट्स की जो घोड़े के ऊपर बैठने का जो था स्पोर्ट्स का, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ भावनगर से। तो मैंने JB गोहिल साहब के पास से भी बहुत सीखा और आडी जाला साहब जो थे उनके पास से भी हमें कभी कभी मार्गदर्शन मिलता रहा। जब आडी जाला साहब आते थे, हम भी उनके फार्म पे जाते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और JB गोहिल साहब के कांटेक्ट में आने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई, वैसा आप बोले तो भी हो सकता है। तो जो 8-9 साल थे, उसमें मैंने ड्रेसाज, जंपिंग, 10 पैगिंग
और सिंगल राइड, डबल राइड, ट्रूप ड्रिल, जो अपने सरकारी आर्मी में भी होता है और पुलिस में भी होता है, वो सब सीखा। और गोयल साहब के बहुत अच्छे एफर्ट्स मेरे लिए ऑल टाइम रहते रहे कि मुझे अच्छे घोड़े देने, नए घोड़े देने, घोड़े को कैसे ब्रेकिंग करना, उनका फूड कैसे है, बच्चे को कैसे बड़ा करना, घोड़े के बच्चे को, वो सब मैंने उनके पास से सीखा। और फिर मैं 3 साल कैम्ब्रिज स्कूल थी, पीपी सवानी स्कूल सूरत में, वहाँ मैं कोच भी रहा। अच्छा। वहाँ भी मेरे नीचे कोई 200 स्टूडेंट को मैंने सिखाया। वो बच्चों को भी मैं स्टेट लेवल की कंपटीशन में ले गया। पोलो की अगर बात करें तो 2011 में मैं पोलो में एंटर हुआ। कैरासिल कंपनी है भावनगर में, उनके साथ मैं ज्वाइंट हुआ और उनके लिए मैंने घोड़े परचेस किए। वो इंटरेस्ट कैसे जागा पोलो में? पोलो से मेरा जंपिंग, 10 पैकिंग का और वो सब था। तो कैरासिल में जो चिराग भाई थे, उन्होंने मुझे देखा था पहले से ही। गुजरात में पोलो क्लब थी नहीं, तो भाई ये करेगा कौन, ये मैनेज कौन करेगा, पोलो पनीज लाएगा कौन, ग्राउंड बनाना उनका। तो उन्होंने मुझे बुलाया भावनगर कि जयवीर, आपको तो हम पहले से देख रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, वो तो आप हमारी पोलो टीम को लाइक अपने माउंट करेंगे, घोड़े भी लाएंगे और पोलो गुजरात में स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने पोलो देखा, पोलो के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं भाई अपने वीडियोस देखते वो वगैरह पता था कि भाई ये रॉयल स्पोर्ट्स है। तो उनके साथ ज्वाइन में हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं था कि पोलो क्या है। तो फर्स्ट टाइम मैं गया 61st कैवलरी, मेरे जो वर्ल्ड की एकमात्र रेजिमेंट है वो 61st कैवलरी हॉर्स रेजिमेंट। तो मेरे जो सेकंड कोच थे वो है महमूद खान, जो 61st कैवलरी से रिटायर है। और उनके पास मैं गया, मेरी ट्रेनिंग चली वहाँ 2-3 महीने और फिर 7 इयर्स कंटिन्यू वो मेरे कोच है। तो जो इसमें थ्रिल है और ये कॉन्टैक्ट स्पॉट है और लाइक वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे पुरानी टीम स्पोर्ट्स है ये। कोई स्पोर्ट्स जब टीम नहीं खेलती थी तब पहले पोलो थी। तो ये सब, और मेन चीज़ है घोड़े के ऊपर ये, तो पोलो में मुझे ऐसा इंटरेस्ट पड़ा। जयवीर भाई, वैसे तो पोलो गेम ऐसी है कि एक हेरिटेज गेम कहलाई जाए। राजा महाराजाओं के टाइम से ये गेम चली आ रही है, लेकिन देखा जाए तो जितनी दूसरी गेम्स इंडिया में पॉपुलर है, क्रिकेट वगैरह, तो उतनी पोलो पॉपुलर नहीं है। तो क्या ये गेम में इतनी डिफ़िकल्ट है, इसके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं इसीलिए पॉपुलर नहीं है, कि और कोई वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पहले से बात करूं तो जब अपना देश आज़ाद हुआ उससे पहले ये सब जगह ये रॉयल स्पोर्ट्स है, राजा महाराजा सब खेलते थे। पर सबसे पहले मेरा ये मानना है कि ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो ये स्कूल गेम नहीं है, बिकॉज कोई स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाती हॉर्सेस रखना और बच्चों को पोलो सिखाना। तो सबसे पहले तो ये स्कूल गेम होनी चाहिए, बट हर कोई स्कूल इसको एफोर्ड नहीं कर। सबसे मेन रीज़न पहला ये है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल हो, बच्चा स्कूल में से ही उसको देखता है, जानता है, खेलता है और फिर इंटरेस्ट पड़ता है तो आगे तक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेलता है। तो पोलो में पहली चीज़ ये नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि पोलो में आपको कम से कम 4 हॉर्स एंड अच्छा खेलना है, नेशनल लेवल पे खेलना है, तो ये गेम इतनी फास्ट है कभी आपको 6 से 8 घोड़े चाहिए। अच्छा, एक ही प्लेयर को इतने घोड़े चाहिए? एक प्लेयर को 6 से 8 हॉर्सेस चाहिए कम से कम। क्या है इसका? इसका कारण है, मैं पोलो का आपको समझाता हूँ पूरे रूल रेगुलेशन वगैरह क्या है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं एक टीम में, 4 प्लेयर होते हैं सामने वाली टीम में, तो टोटल होते हैं 8 प्लेयर्स और 2 होते हैं अंपायर्स, वो भी घोड़े के ऊपर होते हैं। टोटल ग्राउंड में होते हैं 10 घोड़े। तो जो पोलो के जो राउंड है उसको बोलते हैं चक्कर। तो 7 मिनट का एक चक्कर रहता है पोलो में। तो आप कोई भी घोड़ा 7 मिनट से ऊपर नहीं खेल सकते पोलो में, ये पोलो का रूल है। तो 7 मिनट के बाद, एक चक्कर के बाद आपको हॉर्स चेंज करना होता है। तो 4 चक्कर मिनिमम रहते हैं हर गेम में। और
कोई कोई जो इंडियन ओपन है, जो बड़े लेवल की मैच हो रही है, उसमें 6 चक्कर भी होते हैं। अच्छा। तो आपके पास कोई भी प्लेयर है तो उसका पहला बेसिक ये है 4 से 6 अच्छे घोड़े, प्लेइंग हॉर्सेस आपको चाहिए। बराबर। दूसरी बात कि इसकी जो किट होती है, हेलमेट, स्टिक, जो शूज है, पोलो बूट है, वो सब एक्सपेंसिव चीजें हैं और वो जल्दी से कोई इजीली कोई एफोर्ड नहीं कर पाता। एक पोलो स्टिक की कीमत क्या होगी? जैसे अपने अर्जेंटाइन स्टिक लेंगे, बाहर से स्टिक मंगवाएंगे फॉरेन से, तो वो 9 से 12,000 रुपए की एक स्टिक है। और इंडियन स्टिक लेंगे तो वो 3,000 से 4,000 रुपए की स्टिक है। तो वो एक महीने में अगर आप ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3 स्टिक भी टूट सकती है। और राइडिंग शूज है वो 50,000 से लेके 1.5 लाख तक के शूज है। अच्छा। फिर पोलो जो हेलमेट है, जो 3 कॉन्टैक्ट हेलमेट होता है, वो 50,000 रुपए से लेके लाख रुपए का हेलमेट है। बिकॉज ये लाइक 400 kg का घोड़ा आप खेल रहे हो, कभी एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, घोड़ा आपके ऊपर पड़ गया, तो प्रोसेस करा हुआ हेलमेट होता है वो आपको उसमें, क्योंकि ये वर्ल्ड की फास्ट लाइक बहुत फास्ट स्पोर्ट है और रिस्की स्पोर्ट है। तो इसके इक्विपमेंट भी इतने महंगे हैं, हॉर्सेस तो ऑफ कोर्स महंगे है ही। दूसरी बात, वो सब एफर्ट करने के बाद भी आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो वो 2 इयर्स कम से कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब पहले आपका फाउंडेशन रेडी करने के बाद, और उसके बाद आपको रैंक मिलेगा, उसके बाद आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेल सकते हैं। इक्विपमेंट इतना महंगा हो गया। घोड़े जैसे कि आपने बताया कि आपको 7 मिनट तक एक घोड़ा यूज करना है। यस। तो अगर आप खेल रहे हैं तो 7 मिनट करके ऐसे आपको घोड़े चाहिए जी। तो क्या आप दूसरा घोड़ा किसी का ले लिया या ऐसे नहीं चलते, आपको ही ये रखने पड़ते हैं? अभी पोलो का रूल ऐसा है कि आप जो घोड़ा मैंने खेला है वो घोड़ा कोई दूसरी टीम का प्लेयर नहीं खेल सकता। अच्छा। हाँ, जैसे कोई दूसरी टीम में मेरा कोई फ्रेंड भी खेल रहा है, हाँ। तो वो घोड़ा मैं नहीं खेल सकता। अच्छा। तो और दूसरी बात है, जो अपने ऑन हॉर्सेस है, जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करी है, जो घोड़ा मुझे जानता है, मैं घोड़े को जानता हूँ, तो वो घोड़े के ऊपर ही मैं परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। सही है, तो क्योंकि एकदम प्रिसिशन वाली गेम है। यस। तो कोई भी प्लेयर होगा वो पहले ये प्रिपेयर करेगा कि भाई मैं मेरे ही घोड़े लेके जाऊं। तो 4 चक्कर है तो मैं तो 10 घोड़े लेके जाता हूँ ग्राउंड में, तो मैं तो कहीं फास्ट गेम हो जाती है तो मैं फ्रेश घोड़े ही ज्यादा खेलने की ट्राई करता हूँ। मैं तो 3.5 मिनट में घोड़े चेंज कर लेता हूँ। तो आजकल इतनी फास्ट गेम हो गई है तो हर प्लेयर आधे चक्कर में ही घोड़ा चेंज करने का सोचता है। बट स्टार्ट करने के लिए आप आपको अभी पोलो आज से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक चीजें तो आपको लेके जाना ही जाना है। आपके पास अभी कितने घोड़े हैं? मेरे पास जो मैं खेलता हूँ, मेरे 12 हॉर्सेस है, 12 घोड़े टॉप क्लास, जिसके ऊपर मैं ही खेलता हूँ। मेरे क्लब के जो मैं गुजरात में अभी हमारी गोहिलवाड़ पोलो क्लब चल रही है, वो क्लब में हमारे पास 10 घोड़े सब मेंबर्स को सिखाने के लिए। एंड कोई मेंबर हमारे पास ऐसे है जो खुद के घोड़े रख रहे हैं, हमारे क्लब में रख रहे घोड़े। तो वैसे हमारे पास 8-9 घोड़े, तो अभी मेरे पास 35 हॉर्सेस है टोटल क्लब में। चलिए समझते हैं जयवीर भाई से कि कैसे ट्रेन करते हैं पोलो में खेलने वाले घोड़ों को। तो जयवीर भाई, सुना है कि आप खुद ही ब्रेक इन करते हैं, खुद ही ट्रेन करते हैं, रॉ एकदम बिना ट्रेनिंग के घोड़े लाते हैं। तो कैसे ट्रेनिंग शुरू होती है, कैसे करते हैं ट्रेनिंग? तो ये अभी 6 साल की हुई है, जब मेरे पास आई तब 5 साल की थी। इसका नाम GLS है। पहले रेस कोर्स में से कोई घोड़ा आता है तो वो क्या रेस दौड़ा हुआ होता है, तो उसको रेस ट्रैक के ऊपर जो घोड़ा दौड़ा हुआ है उसको भगना, उसको ऐसा ही होता है कि मुझे राइडर बैठते ही भगना है। तो पहले उसका जो टेम्परामेंट है वो कंट्रोल करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि भाई अपने सीधा भगना नहीं है, अपने जितना राइडर बोले उतना ही काम करना है। तो राइट में लेफ्ट में घोड़ा दोनों साइड एकदम फ्लुएंटली मुड़ना चाहिए, फ्लुएंटली खेलना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं और रेस हॉर्स को सिखाने में 1 साल लगता है। उसके बाद सेकेंड बॉलिंग और प्रैक्टिस चक्कर एंड फिर जो मेन गेम होती है उसमें घोड़ा खेलता है। तो टोटल जो ट्रेनिंग टाइम है, जो मेरा जो ट्रेनिंग टाइम है वो है 2 साल का।
बराबर। 2 साल के बाद कोई नेशनल अच्छी मैच घोड़ा खेल सकता है। तो कोई भी पोलो हॉर्स आप ट्रेन करते हैं उसको 2 साल देने पड़ते हैं कम से कम। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसको 1 साल में हमने क्या मेहनत करी है। अभी स्टिक एंड बॉल के ऊपर ये उठी है घोड़ी, और राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट एंड पोलो का कोई भी घोड़ा उसको आपको हैंचिस क्वार्टर के ऊपर रुकना चाहिए, जो फोरहैंड के ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे तो कोई भी स्पोर्ट्स हो घोड़े के ऊपर खेलने वाली, उसमें घोड़ा हैंचिस पे ही होना चाहिए। तो वो ये घोड़ी फ्लाइंग चेंज करती है, हैंचिस लेती है, हॉल्ट अबाउट सब करती है। वो जितना अच्छा हो सके उतना मैं आपको दिखाने की ट्राई करूंगा जी इसमें। जी। तो ये क्या कमांड पे होता है कि आपकी कोई लेग मूवमेंट या विप की मूवमेंट से ये टर्न लेते हैं? हाँ, वैसे पूरा कोई भी स्पोर्ट्स में आप घोड़ा यूज कर रहे हो पूरा लेग से ही चलता है। घोड़ा जो होता है वो लेग से चलता है। और पोलो में थोड़ा टैग, जो उसका टैग है घोड़ों का जो सामान है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे इसके अंदर रनिंग रेन आ जाती है, फिर ये है पोलो गैग है, ये नॉर्मल पोलो गैग है। तो जिससे घोड़ों को टर्निंग में और हॉल्ट अबाउट में और सब में हेल्प मिल जाती है। तो हाथ के ऊपर भी रहता है, लेकिन जितना हो सके उतना लाइट हैंड रखना है। जब घोड़ा रोकते हैं अपन और उसको जब मोड़ते हैं तो 70 मेरा जो ट्रेनिंग का स्टाइल है तो 75% घोड़ा मैं पैरों से ही चलाता हूँ। अच्छा। तो 25% ही घोड़ा मैं हाथ से कभी ज्यादा डिमांड करनी पड़े, जैसे पोलो खेल रहे हैं तो वहीं के वहीं डेड होल्ड दे के आपको बॉल के ऊपर किसी ने बैक हैंड मार दी तो घूमना है, तो तभी हाथों का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी घोड़ा जो है वो रांग में ही पैरों से ही सीट से ही चलता है। बराबर। तो ये क्या कर रहे हैं जयवीर भाई? ये जैसे पोलो में जो स्टिक होती है वो 52 इंच या तो 53 इंच की होती है। तो जब हम स्विंग लेते हैं तो वो स्टिक घोड़े की पूंछ को टच होके शॉट मिस नहीं करवा दे। बराबर। इसलिए पोलो में जब गेम में सब घोड़ों की जो टेल है उसको कवर करके ऐसे टैप से उसको अच्छी तरह उसको सिस्टम से करके बांध देते हैं। तो कोई शॉट्स में घोड़े की जो टेल है वो स्टिक के अंदर नहीं आ जाए और शॉट मिस नहीं हो जाए। सुबह जी थोड़ा उस साइड रहो। एक अंपायर के घोड़े के सिवा बाकी सब घोड़ों की टेल बंधी हुई रहती है। ओके। ये मेरी 6 ईयर ओल्ड पोलो मेयर है, और अभी जो गुजरात पोलो टूर्नामेंट हुई थी हमारी नेशनल लेवल की, उसमें ये बेस्ट प्लेइंग पोनी का इसको अवार्ड मिला है। तो मैं जो आपने बेसिकली पूछा कि पोलो के जो शॉट्स होते हैं, जो पोलो हम जब खेलते हैं तो उसके जो मेन शॉट्स है वो यही घोड़ी के ऊपर बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा। ये घोड़ी बैरी गैग में खेलती है। ये पोलो बैरी गैग है, उसमें खेलती है, और इसके ऊपर पोलो सैडल लगी है जी, और विथ रनिंग रेन, और बैरी गैग में खेलती है। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर ये दिखाऊंगा। जयवीर भाई, आप बता रहे थे कि पोलो के गेम के अंदर घोड़ा चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज होता है? पोलो का रूल है कि एक घोड़ा आप 7 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल सकते। उसमें आपको 45 सेकंड्स का सिर्फ टाइम मिलता है। अच्छा। तो घोड़ा ऑलरेडी ग्राउंड के बाहर जहाँ अपना कैंप होता है वहाँ ऑलरेडी घोड़ा रेडी होता है कि ये चक्कर के बाद ये घोड़ा जाएगा। तो उसमें उतरने का टाइम नहीं होता है, एक घोड़े से दूसरे घोड़े के ऊपर डायरेक्ट ही माउंट होना पड़ता है। अच्छा। तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ये घोड़ी मेरी नेक्स्ट घोड़ी यहाँ खड़ी है अभी। तो जैसे हम ग्राउंड से घोड़ा चेंज करने के लिए आता है, तो जो मेरा पायलट है, पायलट मीन्स हैंडलर, जो राइडर है मेरा, हम उनको पायलट बोलते हैं, वो घोड़ा वहाँ लेके ऑलरेडी खड़ा है। तो यहाँ ऐसे जाना है उसके पास, और मतलब इतना वहाँ से गैलप में आना है और सटासट जाके सीधा ये घोड़े के ऊपर से ही घोड़े के ऊपर ऐसे माउंट होना है। अरे बाप रे। जो राइडर है वो ये घोड़ा ले जाएगा और मैं ये घोड़ा लेके सीधा ग्राउंड में चला। तो ये इतना क्विकनेस रखना पड़ता है। 10 घोड़े चेंज करने पड़ते हैं, कभी कभी 6 चक्कर है तो 3 मिनट आप घोड़े अगर खेल रहे हो तो कभी कभी तो जो ओपन गेम होती है ऑल इंडिया, उसमें तो कभी 10 घोड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका स्टाफ भी बहुत पावरफुल चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कौन से चक्कर के बाद मुझे कौन सा घोड़ा ले जाना है। ये
अरे जयवीर भाई, ये बैठे बैठे ही स्टिरअप एडजस्ट कर रहे हैं आप, तो ये पहली बार देखा मैंने। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको अगर बैठे बैठे स्टिरअप सेट करना नहीं आता तो वो फिर स्पोर्ट्समैन नहीं है ना। जैसे अपने गेम खेल रहे हैं, पोलो में क्या 10-12 घोड़े लेके ग्राउंड में जाना होता है, और दूसरी बात के अंदर जाते ही भाई स्टाफ है, कोई लड़के आपके जो नाप के स्टिरअप है उसने नहीं करे, हाँ। तो स्टिरअप अगर सेट नहीं है तो आपका दिमाग फिर उधर ही रहता है। सही है। तो कोई भी पोलो प्लेयर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, घोड़े के ऊपर बैठते ही वो स्टिरअप सेट कर लेगा, शुरू गेम में कर लेगा, चाहे घोड़े की कितनी स्पीड हो, तो सेंटर हो, ऊपर से स्टिरअप सेट करके फिर वो गेम में ही ध्यान देगा। तो ऊपर से स्टिरअप चेंज करना तो आई थिंक सब प्लेयर्स को एंड जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको आता ही होता है, ये कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। बेसिकली ये है कि पोलो में जो रेन होती है वो दोनों साइड से, एक साइड की जो राइट साइड की वो दो रेन है, लेफ्ट साइड की दो रेन है। उसको जो पकड़ने की स्टाइल है, जो रनिंग रेन है, वो अपने जो फर्स्ट जो अपना फिंगर है यहाँ के इसके ऊपर आएगी और दूसरी वाली उसके नीचे, तो ये है, और ये है विप, पोलो विप, तो वो ये भी यही हाथ में आएगी। एंड पोलो में एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से घोड़े को पूरा हैंडल करना होता है ग्राउंड में, और जो स्टिक वाला हाथ है उसके ऊपर स्टिक रहेगी। तो जितना भी जब हम खेलते हैं या तो कुछ करवाते हैं घोड़ों के पास, तो ट्रेनिंग में हमें घोड़ों को सिखाना होता है कि आप राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, तो वो कैसे जाता है। जैसे ये घोड़ी अभी जा रही है, जिसको राइट लेनी है, मैं हल्का इतना करूँगा ये राइट जाएगी, ये घोड़ी जा रही है राइट, तो इतना ये लेफ्ट हैंड से, सिंगल हैंड से घोड़ा राइट जा रहा है, बिकॉज ये राइट रेन है, वो इसको हल्की सी यहाँ टच होगी, और लेफ्ट ये जो रेन है वो हल्की सी इसके गर्दन के ऊपर टच होगी, और ये राइट रेन हल्की सी लेते ही घोड़ा ऐसे राइट चला जाएगा, वो भी सिंगल हैंड। ये अब लेफ्ट मुझे जाना है तो मैं लेफ्ट लेते ही ये लेफ्ट रेन यहाँ हल्की टच होते ही ये घोड़ा चला गया लेफ्ट साइड। तो ये शुरू में तो ये घोड़े को पता नहीं होता है कि मुझे टर्न लेना है। Exactly. आप उसको कैसे सिखाते हो? शुरू में जब हम जो रेस ट्रैक से घोड़ा लिया है, उसके लिए एक तो होता है नॉर्मल स्नेफल होता है, जिसको वाटर स्नेफल भी बोलते हैं, डिस्नेफल भी रहता है जी। एक अपने देसी में बोलते कांटा कजाई, डंडी कजाई, जो चिकबार बोलते हैं उसको, वो भी रहता है। उसके लिए हम क्या दोनों हाथ में, जब स्टार्टिंग में तो दोनों हाथ में रेन पकड़नी पड़ती है अलग अलग। तो ऐसे लाइक जैसे ये अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे ये राइट ली घोड़ी पे, हल्का राइट, और ये जो लेफ्ट वाली रेन है वो उसके गर्दन के ऊपर मैं दे रहा हूँ, आप देखिए ये। तो इससे घोड़े को स्टार्टिंग में पता चलता है कि जब मुझे राइट टर्न करना है तो लेफ्ट रेन का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये बराबर राइट का तो हो ही रहा है, देखिए हल्की सी के टाइम ये राइट का हो रहा है इस्तेमाल, तो ये लेफ्ट भी इसके गर्दन के टच हो रही है। जैसे ही मुझे लेफ्ट जाना है, मैं लेफ्ट लेके ये राइट यहाँ इसके गर्दन के ऊपर टच कर रहा हूँ। ये लेफ्ट रेन मैंने ली हुई है हल्की सी, और ये राइट रेन उसकी गर्दन के ऊपर टच हो रही है। तो लेकिन जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तब उसको एकदम लाइट रखना है, एकदम ऐसे झटका मार दिया या तो ऐसे खींच लिया, अगर घोड़ा नहीं कर रहा है तो उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी भी नहीं करनी, क्योंकि उसको पता नहीं आप उसके पास क्या करवा रहे हो। उसको पता नहीं कि आप पोलो प्लेयर हो और मुझे पोलो की ट्रेनिंग मिल रही है। वो उसको धीरे धीरे लाइक ऐसे लाइट, देखो ऐसे करते ही घूम जाएगी ये। दूसरी बात, जब आप नया घोड़ा ट्रेन करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि घोड़ा क्वार्टर से रुके। अच्छा, लाइक यहाँ से रुके, घोड़ा फॉरएंड के ऊपर नहीं हो, घोड़ा पूरा ऐसे क्वार्टर से रुके। तो वो काम के लिए भी ये छोटा सर्कल वाला काम, लाइक हाफ सी बनाना है क्वार्टर और घोड़े के नोज का, ये तो इससे भी घोड़ा आपके फॉरएंड से धीरे 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 धीरे, अगर फॉरएंड पे होगा तो कम हो जाएगा और क्वार्टर के ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये जो आपने ट्रेनिंग दी है इसको, राइट लेफ्ट जितना भी सिखाया है, उसको कितना टाइम लगा? ये राइट लेफ्ट जो रेस ट्रैक से घोड़ा आता है उसको थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा लगता है।
और जो बच्चा होता है जिसको ब्रेक इन हम करते हैं, हाँ हाँ। जैसे 3 साल का बच्चा है, कोई भी घोड़ी हो घोड़ा हो, तो वो क्या थोड़ा फ्रेश रहता है, उसको पता नहीं क्या करना है। तो उसमें जैसे जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है उसके ऊपर ही अपने लिखना है, तो वो इजी हो जाता है। सही है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको मिटाना है पूरा और फिर लिखना है। तो रेस्ट ट्रैक से जो घोड़ा आता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और जो नया बच्चा है उसको सिखाना मेरे हिसाब से, वो फ्रेश तो रहता है, बक मारता है, तेजी करता है, ये वो, लेकिन वो एक बार सीखने के बाद भूलता नहीं है। तो इनको थोड़ा, जो रेस्ट ट्रैक वाले घोड़े हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लाइक ये राइट लेफ्ट वाला काम 1 और 2 मंथ करना पड़ता है, फिर उसको सीधा रुकना कैसे है, और फिर वहीं से अबाउट लाइक घूमना कैसे है, वो सब चीज़ें सिखाने में ही कम से कम, अगर बहुत अच्छा घोड़ा, कोई उसमें ऐसा भी होता है कोई घोड़ा बहुत अच्छा आ जाता है तो 5-6 मंथ में सीख जाएगा, नहीं तो 1 साल भी लग सकता है। तो दर्शकों, दूसरे भाग में देखेंगे कि कैसे एक पोलो के घोड़े को ट्रेन किया जाता है। जयवीर भाई हमें बताएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि वो कैसे ट्रेन करते हैं। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।